आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बड़ी खबर है दोस्तों, बताऊंगा मैं आपको तसल्ली से, लेकिन उससे पहले बता दूं आज आखिरी दिन है हमारा। टुडे इज द लास्ट डे टू अवेल द थंबनेल कोर्स। निखिल सर आपको पढ़ाएंगे, 200 रुपये का मात्र ये कोर्स है और कल 1 अप्रैल से क्लासेस शुरू होंगी। सो आज आखिरी है, 12 बजे सेल खत्म हो जाएगी। मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट, आप इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं। तो ईरान ने क्या कहा है? ईरान ने ये कहा है, ईरान ने नहीं अमेरिका ने बहुत कुछ कहा है। पहली बार डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ऐसा है कि भाई ईरान जो है दुश्मन है, ईरान अमेरिका का, आपको पता ही है। तो हम आपके ऊपर एक नया एग्रीमेंट थोपेंगे। डोनाल्ड ट्रंप की गुंडागर्दी इस समय सरेआम चल रही है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हम ईरान के ऊपर एक नया एग्रीमेंट बनाएंगे, पुराने सारे एग्रीमेंट तेल लेने के बाद एक चिट्ठी लिखी बाकायदा ईरान को और एक नया एग्रीमेंट करो, और अगर तुमने इसको साइन नहीं किया तो इतने बम मारेंगे कि सारा इलाका धुआं धुआं हो जाएगा। ये डोनाल्ड ट्रंप के एग्जैक्ट वर्ड्स हैं कि हम ईरान को बॉम्ब कर देंगे, वी विल बॉम्ब ईरान, और हर जगह बम गिराएंगे। हर जगह, कोई ऐसी जगह नहीं होगी जहां बम नहीं गिर बरसेगा। ईरान के पास कोई डिफेंस सिस्टम तो है नहीं, ठीक है, रशिया से उन्होंने लिया है, लेकिन बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, यही है। अब डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान आया 2015 JCPOA। क्या हुआ कि बराक ओबामा ने बड़ी मुश्किल से, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ये इधर ईरान और अमेरिका, जब ये पता चला अमेरिका को कि ईरान के पास ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू कर रहा है, तो फिर अमेरिका एकदम से हरकत में आ गया। जैसा भारत के साथ करना चाहता वैसे ईरान के साथ कर दिया, खूब सारे सैंक्शंस लगा दिए। अब अमेरिका जो है वो इजराइल को यूज़ करता है कि जहाँ पे भी तुमको न्यूक्लियर फैसिलिटी दिखे उड़ा दो। तो इससे पहले भी इजराइल जो ये काम कर चुका है, कई बार ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी पे इजराइल ने बॉम्ब बरसाए हैं। इजराइल उधर कॉन्फ्लिक्ट पे, और इजराइल तो यही प्रेशर बना रहा है अमेरिका पे कि ईरान के को बॉम्बिंग कर दो, ठीक है। अच्छा, ईरान ने अपने प्रॉक्सी बना लिए हैं, यमन में हुतीज़ हैं, उधर हिजबुल्लाह है ऊपर लेबनान में, तो उसने इजराइल को घेरा हुआ है। और कहीं ना कहीं अमेरिका, अब देखिए ईरान ने बहुत ही स्ट्रैटेजिकली जो है वो हुतीज़ को बिठाया हुआ है, और उधर ऊपर हिजबुल्लाह को, क्योंकि ये ट्रेड रूट है, तेल यहीं से निकलता है, और हुतीज़ इसको कंट्रोल कर लेंगे। हुतीज़ ने इस बार बहुत बम बरसाए, जो भी कार्गो शिप जा रहे थे ऐसी की तैसी कर दी। तो आपको याद होगा कि अभी अमेरिका ने कुछ ही हफ्ते पहले यमन में बम बरसा दिए थे, हूती रिबेल्स मारे गए थे, बता रहा था अमेरिका की बहुत लोग मारे गए हैं। तो ये साफ है कि डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप बख्शेंगे नहीं ईरान को। तो ये एग्रीमेंट बराक ओबामा के समय में चला कि कोई बात नहीं ईरान, हम तुम्हारे ऊपर से सैंक्शंस हटा लेंगे, क्योंकि ईरान ने बोला कि माई बाप हटा लो यार, अब ऐसे इस जालिम दुनिया में हम कैसे जिएंगे। तो बराक ओबामा ने कहा कि ठीक है, आओ टेबल पे। तो एक एग्रीमेंट बढ़िया से बनाया कि तुम जो भी अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम उसको पीसफुल पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हो। तो पूरा एक जो जॉइंट कोऑपरेशन एग्रीमेंट है JCPOA तैयार हुआ। अब डोनाल्ड ट्रंप आ गए। जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप आए, डोनाल्ड ट्रंप ने विड्रॉ कर लिया कि भाड़ में गया JCPOA, हम किसी JCPOA को नहीं जानते, ठीक है, उड़ा दो प्लेन, वो हो गया JCPOA, ये चीज़ है। फिर उसके बाद अभी डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि अब एक नया एग्रीमेंट होगा। देखिए ईरान ने लगभग एक एटम बॉम्ब बना लिया है, और जिस दिन ईरान के पास एटम बम आ गया, बैलेंस बिगड़ जाएगा पूरी तरीके से। और ये पूरी दुनिया, इतिहास गवाह है, ये सब बैलेंस ऑफ पावर पे चलती है कि बैलेंस करना है। भारत ने न्यूक्लियर बम बनाया तो पाकिस्तान को भी बम बनवाओ ताकि बैलेंस बना रहे। चाइना खतरनाक हो रहा है तो भारत की भी मदद करो ताकि बैलेंस बना रहे। बैलेंस बिगड़ेगा तो वर्ल्ड ऑर्डर बिगड़ जाएगा, वो नहीं बिगड़ना चाहिए। अब हालांकि कई बार जयशंकर साहब भी कह सकते हैं कि नया वर्ल्ड ऑर्डर अब बदल रहा है वर्ल्ड ऑर्डर, लेकिन फिलहाल अमेरिका भी उसको मेंटेन करना चाहता है, क्योंकि अमेरिका की हेजीमनी है, तो अमेरिका डोमिनेट करता है। अमेरिका काहे चाहेगा कि भैया हमारे हाथ से ये दुनिया निकल जाए। तो अब क्या हुआ है कि जब ईरान ने ये सब सुना तो उनके खोमेनी साहब, आयतुल्लाह खोमेनी ने तो बहुत बर्त की, भैया ये डोनाल्ड ट्रंप ने फाड़ दी थी प्रतियां। हालांकि बता दूं कि जो चिट्ठी लिखी है डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को, वो उसने भी फाड़ी दी है, ईरान ने भी फाड़ दिया और पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया है कि तुम क्या कौन सा सस्ते नशे कर रहे हो भाई, कौन सी डील की बात कर रहे हो, हम कोई डील नहीं करेंगे तुम्हारे साथ। तो उधर डोनाल्ड ट्रंप वैसे ही खौरियाए हुए हैं, दिमाग खराब है उसका, और ईरान ये कह रहा है कि हम नहीं करने वाले। तो ईरान ने अब जितने भी अपने मिलिट्री बेसेस हैं, बता दो कि मिसाइलें तैयार कर ली हैं, अंडरग्राउंड मिसाइलें, जिसमें थाउजेंड्स ऑफ प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल्स हैं। खैबर शेकान, हज कासिम, गदर ए सेजी, हेमाद, पूरी मिसाइल सिटी, शहर में मिसाइलें लगा दी हैं, और वो सब अमेरिका की तरफ डायरेक्ट कर रही हैं। क्या अमेरिका उड़ के जाएंगे? अमेरिका का कुछ नहीं उखाड़ पाएंगी वो, लेकिन अगर हमला होता है तो ईरान गया। डोनाल्ड ट्रंप भी यही चाहते हैं।
डोनाल्ड ट्रंप की पूरी कैबिनेट यही चाहती है कि भाई एक बार हमला कर दो, मज़ा आ जाए। ईरान ने बात करने से मना कर दी। ईरान ने कहा कि हम डायरेक्ट नहीं बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप से, ओमान के थ्रू हम बात कर लेंगे। क्या बकवास है यार, ठीक है, सीधा सीधा बात करिए। वैसे डोनाल्ड ट्रंप से आप क्या ही बात करोगे, जिद्दी आदमी है वो, आप समझ रहे हो। तो आयतुल्लाह खमेनी ने बोला है कि कोई भी नेगोशिएशंस नहीं होंगे ऐसी सरकार के साथ जो हमको एज अ विलन देख रही है। और डोनाल्ड ट्रंप को भर भर के गालियां दी हैं कि 2015 का जो अकॉर्ड है ना, वो इन्हीं की वजह से टूटा था, ये पीछे हटे थे, इसलिए जो है प्रॉब्लम हुई थी। तो यही चीज़ें, और अगर आप ईरान की सॉवरेनिटी को वॉयलेट करेंगे तो आप समझ लीजिए कि आपने बारूद के ढेर में आग लगा दी, और फटेंगे हम, और ऐसा फटेंगे कि आपको भी फाड़ देंगे बीच से। ये ईरान ने कहा है। अब कहने और करने में फर्क होता है। कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि आजा, फाड़ दे आजा, एक बार तो आ, तो उसके बाद हम घुसेंगे और हम फाड़ेंगे, तो एक बार तुम आ जाओ। तो वो भी यही चाहते हैं कि बस एक बार हमला हो जाए। बड़े बड़े देश क्या करते हैं ना कि अपना आधिपत्य जमाने के लिए डायरेक्ट आप हमला कर नहीं सकते, कैसे जस्टिफाई करोगे। तो वो चाहते हैं या तो वो हमला करवा देते हैं, या फिर वो चाहते हैं कि आप एक गलती करो। और अगर आप ईरान में फंस गया तो भाई दिक्कत तो होगी। ऐसे ही 2020 में याद होगा, कासिम सुलेमानी जो मेन इनकी कुछ फोर्स है ईरान की, IRGC के मेन कमांडर, उड़ा दिया था। कार से बढ़िया जा रहे थे, ड्रोन आया, खत्म, है ना। इस्माइल हनैया को इस साल मारा, पिछले साल जो मारा था जुलाई में, वो भी इसे ही मारा था। वो भी ईरान में मीटिंग कर रहे थे। तो भाई जाहिर सी बात है कि जो भी अमेरिका इजराइल के दुश्मन है उसको ईरान पनाह देता है। और जाहिर सी बात है कि अमेरिका यही चाहेगा कि ईरान हमारे कब्जे में हो जाए। क्यों? क्योंकि यहाँ रेड सी है, बाब अल मंडेब है, तो ये दो एरियाज जो है ना, ये जो गल्फ एरियाज हैं, ठीक है, यहां से ही तो सारा ट्रेड जाता है, तेल तो यहीं से जा रहा है। और सऊदी भी यही है, गल्फ कंट्रीज भी यही, जो अमेरिका के कहने पे चलता है, तो सब यहीं से। तो अमेरिका के लिए बहुत बढ़िया होगा कि ईरान उनके नक्शे कदम पे चले, लेकिन ईरान फिलहाल तो ऐसा नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो यही हिसाब किताब है। तो फिलहाल तो ईरान ने मिसाइलें तैयार कर ली हैं कि हम हमला कर देंगे। अब हो सकता है हमला कर भी दे, यू नेवर नो, डर से हमला कर दे। रिपोर्ट्स तो यही है कि ईरान शायद हमला कर देगा अमेरिका के ऊपर, बट अमेरिका यही चाहेगा कि एक बार हमला कर दे, मजा आ जाए। बाकी जो भी होगा हम बताएंगे। हमारे कोर्स को आप अवेल कर लीजिए, क्योंकि आज आखिरी दिन है, आज रात 12 बजे सेल खत्म हो जाएगी। तो सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।